रोहित शहर की एक छोटी सी कंपनी में एक मेहनती कर्मचारी था। हर दिन वह सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, अपनी ड्यूटी को पूरा करके और शाम 6 बजे घर लौटता। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। रोहित अक्सर सोचता, क्या मैं केवल एक नौकरी करने के लिए यहां हूं? क्या मेरे काम का कोई असली महत्व है? एक दिन उसने अपने दोस्त रवि से बात की। रवि एक सफल स्टार्टअप में काम कर रहा था और हमेशा उत्साहित रहता था। तुम्हें अपने काम में खुशी क्यों नहीं मिलती? रवि ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक नंबर की तरह हूं, कुछ भी करने की आजादी नहीं है। रवि ने उसे एक किताब के बारे में बताया, ड्राइव। उसने कहा, यह किताब पढ़ो, यह तुम्हें बताएगी कि असली प्रेरणा कहां से आती है। रोहित ने किताब को पढ़ना शुरू किया और एक नई दुनिया में प्रवेश किया। बुक के ऑथर डैनियल पिंक ने मास्टरी, ऑटोनॉमी और पर्पस के सिद्धांतों के माध्यम से समझाया कि मोटिवेशन केवल पैसे या पुरस्कारों से नहीं मिलती। रोहित को एहसास हुआ कि अगर उसे काम में स्वतंत्रता मिले तो वे कितने प्रेरित हो सकते हैं। उसके बाद रोहित ने अपने बॉस से एक मीटिंग की और अपने विचार साझा की। उसने सुझाव दिया कि टीम को नई परियोजनाओं पर काम करने की आजादी मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी स्किल का उपयोग कर सके। शुरुआत में बॉस थोड़े संकोच में थे, लेकिन रोहित की ऊर्जा और विश्वास ने उन्हें प्रभावित किया। धीरे धीरे रोहित और उनकी टीम ने नए विचारों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर कोई अपनी राय रख सकता था और काम को एक उद्देश्य के रूप में देखने लगे। टीम में एक नया उत्साह आ गया। रोहित अब केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक ग्रुप लीडर बन गया। दोस्तों, हम बात कर रहे डैनियल पिंक द्वारा लिखी गई किताब ड्राइव द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स अस, जो हमें यही सिखाती है कि असली प्रेरणा हमारे अंदर ही है। यह पुस्तक न केवल रोहित के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक जागरूकता का स्रोत है। दोस्तों, आपने ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, जानते हैं इस पुस्तक के माध्यम से प्रेरणा के नए आयाम कौन कौन से हैं। आंतरिक मोटिवेशन की खोज। दोस्तों, आंतरिक मोटिवेशन क्रिएटिविटी के लिए अनुकूल है, जबकि एक्सटर्नल मोटिवेशन को नियंत्रित करना क्रिएटिविटी के लिए हानिकारक है। लोग किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा और व्यवहार को बढ़ाने का लाभ पाने की उम्मीद में पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने में वे अक्सर गतिविधि के प्रति उस व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा को कम करने की अनजाने और छिपी हुई लागत का भुगतान करते हैं। मोटिवेशन को अपग्रेडिंग की आवश्यकता है। सोसाइटी में कंप्यूटर की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कई संगठन, संस्कृतियां और यहां तक कि परिवार बाहरी पुरस्कारों और पनिशमेंट के इर्द गिर्द निर्मित पुराने अप्रचलित प्रेरणा ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। मोटिवेशन 1.0 सर्वाइवल। दोस्तों, ऑथर ने मोटिवेशन 1.0 से माना कि मनुष्य जैविक प्राणी थे जो भोजन, सुरक्षा और सेक्स जैसी हमारी बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मोटिवेशन 2.0 रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। मनुष्य जो भोजन, सुरक्षा और सेक्स जैसी हमारी बुनियादी जरूरतों को प्राप्त करने के बाद लाभ पाने की उम्मीद में पुरस्कारों को पाने की लालसा और न मिलने पर अनएथिकल एक्शन लेना और पनिशमेंट मिलना जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। दोस्तों, आगे हम मोटिवेशन 3.0 की बात करेंगे, आंतरिक मोटिवेशन की पावर। दोस्तों, मोटिवेशन 3.0 एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। यदि अवसर दिया जाए तो आंतरिक रूप से प्रेरित लोग स्वयं निर्णय लेते हैं कि वे कब सबसे अच्छा काम करते हैं, वास्तव में उन्हें किस पर काम करना चाहिए और उन्हें कैसे करना चाहिए। वे जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें हर समय निर्देशित या पुरस्कृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में काम करने का आनंद लेते हैं। आप शायद अपने काम, शौक या खेल खेलने से जानते हैं कि यह कैसा लगता है। कभी कभी आप किसी गतिविधि में इतने डूब जाते हैं कि आप अपने आसपास की दुनिया को भूल जाएं। दोस्तों, मोटिवेशन 2.0 में माना गया कि मनुष्य भी पुरस्कारों और दंडों पर प्रतिक्रिया करते हैं।
यह नियमित कार्यों के लिए ठीक काम करता है, लेकिन हम जो करते हैं उसे व्यवस्थित करने के तरीके के साथ असंगत है। हमें अपग्रेड की जरूरत थी। मोटिवेशन 3.0 मानता है कि इंसानों में भी सीखने, बनाने और दुनिया को बेहतर बनाने की चाहत होती है। आंतरिक मोटिवेशन बाहरी मोटिवेशन पर भारी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आंतरिक प्रेरणा के टीचर कहाँ मिलेंगे? खेल के मैदान पर बच्चे यही सबसे अच्छा करते हैं। छोटे लक्ष्यों के प्रति महान समर्पण प्रदर्शित करते हैं। वे जिज्ञासा के साथ घूमते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश में हर संभव चीज का नमूना लेते हैं। वे मजे से अपने हाथ, मुंह, आंख और कान का उपयोग करते हैं। बच्चे आंतरिक रूप से उच्च स्तर तक प्रेरित होते हैं। उन्हें सीखने की प्रक्रिया पसंद है। जब तक वे इसे सीखना नहीं कहते, लेकिन वर्षों में वे बदल जाते हैं। चुनौतियों और नवीनताओं की खोज करने की उनकी इच्छा कम हो जाती है। तो उनकी प्रेरणा का क्या होता है? खैर, आइए विज्ञान की ओर मुड़े। एक नर्सरी क्लास के प्रयोग में बच्चों को एक चित्र बनाने के लिए कहा गया। कुछ बच्चों को बताया गया कि उन्हें अपनी ड्राइंग पूरी करने के लिए पुरस्कार मिलेगा, जबकि अन्य को कुछ भी नहीं बताया गया। जब दोनों समूहों को फिर से चित्र बनाने के लिए कहा गया, इस बार किसी भी समूह को इनाम देने का वादा नहीं किया गया। जिन बच्चों को पहले पुरस्कार मिला था, वे अब चित्र बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन जिन्हें कोई विशेष पहचान नहीं मिली थी, वादा की गई मान्यता ने पहले समूह की आंतरिक प्रेरणा को नष्ट कर दिया था। उन्होंने केवल पुरस्कार के लिए चित्र बनाना सीखा था। यह एक क्रांति का समय है। दोस्तों, आओ पूर्वावलोकन कर लें। सुपरमार्केट में बैग पैक करने जैसे नियमित कार्यों के मामले में बाहरी प्रेरणा प्रभावी हो सकती है, लेकिन अगर काम अधिक मांग वाला है या अधिक क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, तो आप इस अंतर्दृष्टि का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आपको अपने संगठन के काम करने के तरीके को गहरे स्तर पर बदलना होगा। ऐसा करने के लिए आप इन 3 प्रमुख घटकों का उपयोग कर सकते हैं: मास्टरी, ऑटोनॉमी एंड पर्पस। नंबर 1, मास्टरी। लोगों को अपने प्रवाह के साथ चलने दें। यदि आप आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि लोगों को पूर्णता के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता है। इंडिया में 75% कर्मचारी अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध महसूस नहीं करते हैं। वे अपने कर्तव्य तो निभाते हैं, लेकिन उनमें जुनून की कमी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग अपने काम में पर्याप्त रूप से व्यस्त नहीं होते हैं और उनके पास व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत कम अवसर होते हैं। मास्टरी के 3 नियम हैं। 1, मास्टरी एक मानसिकता है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता होती है। आप परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन असीम रूप से सुधार योग्य हैं। 2, मास्टरी एक दर्द है, क्योंकि इसके लिए प्रयास, जानबूझकर अभ्यास, विफलता, परीक्षण और त्रुटि और धैर्य की आवश्यकता होती है। 3, मास्टरी एक स्पर्शोन्मुख है, क्योंकि जीवन भर के परिणाम को पूरी तरह से महसूस करना असंभव है। इससे निराशा हो सकती है, लेकिन सीखने के लिए इसे अपनाना महत्वपूर्ण है। घटक नंबर 2, ऑटोनॉमी। दोस्तों, अपने जीवन को स्वयं निर्देशित करने की इच्छा। यदि आप आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो लोगों को स्वयं प्रासंगिक निर्णय लेने की अनुमति दें। ऐसी कई कंपनियां हैं जो अभी भी गाजर और छड़ी पर निर्भर हैं। हालांकि कुछ कंपनियां अलग हैं। ये उनकी किताब से एक पन्ना लेने लायक है। इन कंपनियों में नेतृत्व श्रमिकों के आत्मनिर्णय पर निर्भर करता है। अपने कर्मचारियों की निगरानी करने और उन्हें कड़े बंधन में रखने के बजाय उन्होंने या तो नियंत्रण में डील दे दी है या पूरी तरह से लगाम छोड़ दी है। लोगों को इस पर ऑटोनॉमी की आवश्यकता है कि वे क्या करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। कई संगठनों ने ऑटोनॉमी को शामिल करने के लिए आविष्कारशील और रचनात्मक तरीके ढूंढे हैं और इससे उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल रही है। ऑटोनॉमी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जवाबदेही को हतोत्साहित करना चाहिए। नियंत्रण से अनुपालन होता है और ऑटोनॉमी से जुड़ाव होता है। मोटिवेशन 2.0 के लिए अनुपालन की आवश्यकता है, जबकि
मोटिवेशन दी पॉइंट जीरो जुड़ाव की मांग करता है। घटक नंबर 3, पर्पस। दोस्तों, कार्य सार्थक होना चाहिए। यदि आप आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सार्थक कार्य के लिए खड़े हों। लोगों को उनके जीवन के दौरान क्या प्रेरित करता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने रोचेस्टर विश्वविद्यालय के स्नातकों से जीवन में उनके मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा, जबकि कुछ ने बाहरी लाभ लक्ष्य बताए और अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहते थे। दूसरों ने व्यक्तिगत रूप से विकास करने और दूसरों की मदद करने जैसे अधिक सार्थक आंतरिक लक्ष्य निर्दिष्ट किए। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों के लिए काम करना। ऑथर कहते हैं, मनुष्य में ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और एक दूसरे से जुड़े रहने की जन्मजात आंतरिक प्रेरणा होती है, और जब वह प्रेरणा मुक्त हो जाती है तो लोग अधिक हासिल करते हैं और समृद्ध जीवन जीते हैं। उद्देश्य यह है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठन कम पैसे में कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए स्वेच्छा से उच्च कुशल डॉक्टरों की भर्ती कैसे कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीब और दूर दराज के गांवों में व्यक्तियों की मदद करने से मिलने वाले उद्देश्य की भावना के कारण काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मोटिवेशन 3.0 में प्रयोजन अधिकतमीकरण एक आकांक्षा और एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लाभ अधिकतमकरण के साथ साथ अपना स्थान लेता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उद्देश्य की तलाश करने, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने और दुनिया में योगदान देने के लिए इच्छुक होते हैं। पारंपरिक व्यवसाय ने पर्पस और ऑटोनॉमी को प्राथमिकता नहीं दी है, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं। पर्पस मोटिवेशन किसी व्यक्ति और संगठन के लिए नई प्रेरणा पद्धति को अपनाना कहीं अधिक मूल्यवान है। पर्पस मोटिवेशन स्वयं को 3 तरीकों से व्यक्त करती है। 1, ऐसे शब्दों में जो स्वहित से परे जोर देते हैं। 2, ऐसे लक्ष्यों में जो उद्देश्य तक पहुंचने के लिए लाभ का उपयोग करते हैं। 3, उन नीतियों में जो लोगों को अपनी शर्तों पर उद्देश्य को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, मास्टरी, ऑटोनॉमी और पर्पस को बढ़ावा देकर हम अपनी नेचुरल ड्राइवर मोटिवेशन का लाभ उठा सकते हैं। इससे बेहतर परिणाम मिलते हैं और खुशहाली बढ़ती है। दोस्तों, आज के समाज में मोटिवेशन 2.0 की तुलना में मोटिवेशन 3.0 अधिक प्रभावी है। इसमें मनुष्य में सीखने, बनाने और दुनिया को बेहतर बनाने की स्वाभाविक इच्छा होती है। दोस्तों, संगठनों और व्यक्तियों को सफलता और कल्याण प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन 3.0 को अपनाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें।